हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम सीताराम सबको। तो अभी गायों की जहाँ जगह है उसमें ये जो मूंगफली का मकोटा जो हर साल निकलता है वो जो इस साल बिगड़ गया है, क्योंकि अभी गायें खाती नहीं है उसको। तो उसको यहाँ पर गायों को जहाँ पर बांधते हैं वहाँ पर डाल रहे हैं पूरे में, ताकि एकदम सॉफ्ट हो जाए ये पूरे में। तो वहाँ से भर भर के यहाँ पर गायों की जगह पे डाल रहे हैं। और रिद्धि और गोपली तो एकदम आराम से बैठ भी गए, एकदम सॉफ्ट हो गए। ये सारा यहाँ पर डालेंगे और बाकी वहाँ पर। हर साल विंटर में गायों की जगह पे हम कचरा तो डालते ही हैं, जो दूसरा वेस्ट होता है वो मूंग जब निकालते हैं तो मूंग का होता है या जो भी होता है वो। लेकिन इस साल ये ताज़ा है तो इस साल यही डाल दे रहे हैं। इसकी खाद भी हो जाएगी और गायों को सॉफ्ट भी रहेगा और नीचे से थोड़ा सा गर्म भी रहेगा, ताकि गायों को ठंड ना लगे बिल्कुल भी, क्योंकि ये यहाँ पर ही रहता है तो ये इतना ठंडा नहीं होता, एकदम नीचे से गर्म रहता है। तो गायों को ठंड भी नहीं लगती और बैठने में भी पूरा आराम रहता है। यहाँ तक पूरे में डाल देंगे, ये पूरे में, ताकि ये पूरा अच्छे से बेड जैसा बन जाए इनके लिए, एकदम सॉफ्ट। गोपली तो एकदम आराम से बैठ गई है वहाँ पर, उसको मज़ा आ रहा है इसमें। रिद्धि भी बैठ गई है। बाकी अभी कृष्णा बंसी के जगह पे बाकी है और लक्ष्मी की जगह पे बाकी है। यहाँ पर भी आ चुका है, अभी इसमें आएगा। अभी तो थोड़ा सा ही डाला है। और ये गाय जैसे जैसे थोड़ा दिन हो गए ना, ये पूरा बैठ जाएगा, क्योंकि गाय इसके ऊपर चलेगी और होगा तो ये पूरा बैठ जाएगा। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और यहाँ से जितना भी जो मगोटा था वो गायों की जगह पे डाल दिया। अभी ये लास्ट एक बची है ये एक लास्ट बची है, वो तो गायों को खा रही है गाय, तो वो इतना रखा है। उसमें मूंगफली है। मैं खाती हूँ। अच्छा, उसको भी गायों की जगह पे ही डालना। यहाँ पर हमारा टाइगर, पूरा यहाँ पर गायों की जगह पे। हाँ, मैं गया था शादी में। आपको भी कल जाना ही है वैसे भी। और यहाँ पर हीर की जगह पे भी ये पूरा डाल दिया है, ताकि हीर को भी ठंड ना लगे। वैसे तो हीर यहाँ पर बाहर बैठती है, लेकिन अभी वहाँ पर बैठे तो अच्छा है, वरना हीर यहाँ पर बाहर ही बैठती है। यहाँ पर है हमारी हीर, यहाँ पर है तोरी। मैं जा रहा हूँ अभी खेत में। पापा वहाँ पर काट रहे हैं ज्वार। और खेत भी पूरा इस महीने भैया चला के एकदम रेडी हो गया। अभी इसमें रोटावेटर चलाना है, उसके बाद एक बार इसको लेवल कर लेंगे, उसके बाद सीधा लगा देंगे। 3 दिन में पूरा लग के रेडी हो जाएगा। कल रोटावेटर आएगा तो खेत में रोटावेटर चल जाएगा। उसके बाद परसों इसमें हम प्याज लगा देंगे पूरे खेत में। इस तरफ का थोड़ा सा जो नारियल के इस तरफ वाला उसको छोड़ कर, क्योंकि इतने में गायों के लिए चारा लगाएंगे, मकाई। और दूसरी ज्वार भी है, उसके बाद दूसरी ज्वार भी लगाइए गायों के लिए। और थोड़ी सी और ज्वार भी यहाँ पर लगाइए, मकाई भी लगाइए, गाजर तो है ही। तो गायों के लिए बहुत सारा हरा चारा है अभी, और सूखा चारा भी अभी है, और तब तक तो आ जाएगा दूसरा। और हरा चारा तो गायों को पूरे साल चलता ही रहता है। आज जाना है हमें एक शादी में, तो इसलिए सारा काम जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि अभी जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं वैसे ही पूरा शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। वैसे अभी ये इस महीने में, उसके बाद दिसंबर में शायद आएगा, उसके बाद पहले दूसरे महीने में जितने अभी होगा। मोस्टली सारे जो भी शादियाँ होती है वो दूसरे तीसरे महीने में होती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, उस महीने मुहूर्त अच्छा आता है शायद से, इसलिए, क्योंकि ज़्यादातर शादियाँ उसी महीने में होती है। क्यों मम्मी? ज़्यादातर शादियाँ दूसरे तीसरे महीने में क्यों होती है, ऐसा क्यों? बीजा महीना में टाइड न હોય ને મજા આવે, તડકો ન હોય। આવી જાય આપણે બીજા મહિના में। मेरे मामा की बेटी की शादी है दूसरे महीने में।
लेकिन उसको अभी 2 महीने की देर है। नारियलियों में फिर से दवाई छिड़कनी है, इसलिए जो जिस पंप से पहले छिड़की थी वही पंप फिर से लेके आए नारियलियों में छिड़कने के लिए, क्योंकि जो मही थी वो अभी भी है, उसमें गई नहीं है। इसलिए यहाँ पर है मकाई, इस तरफ लगाए गाजर। गाजर भी बड़े बड़े हो गए हैं, पहले जब दिखाए थे तब इतने दिख नहीं रहे थे। मकाई भी काफ़ी अच्छी है, इसमें अभी कोई भी जीव जंतु आया नहीं है। यहाँ पर है गाजर, ये देखो थोड़े से कम हो गए, लेकिन बड़े होंगे उसके बाद एकदम घने हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है थोड़े से कम है। ये बारिश हुई ना इनके ऊपर, इस वजह से थोड़े से उग के फिर चले गए हैं, लेकिन है वहाँ पर बहुत सारे। ये देखो छोटी छोटी घास भी है ऐसी, लेकिन इतनी नहीं है। खेत का पूरा व्यू कितना मस्त आता है। ये नारियलियाँ हैं तो पूरे एकदम छोटी छोटी नारियलियाँ, छोटी इतनी बड़ी बड़ी। 2 साल में सारी नारियलियों में नारियल आना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद बहुत अच्छा लगेगा। पूरा हमारा खेत है ना वो, 2 साल में सभी नारियलियों में नारियल आना स्टार्ट हो जाएगा। अगले साल से ही वैसे हो जाएंगे आधियों में, तो क्योंकि कई में जल्दी आते हैं, कई में थोड़े से लेट आते हैं। तो जल्दी से नारियल आ जाए, उसके बाद आप सब लोग आना हमारे घर पे नारियल पानी पीने के लिए। अभी तक नारियल वाले तोड़ने आए नहीं है, थोड़े दिन में आएंगे। इसमें नारियल देखो सिर्फ आप, ये वाली अभी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है और ये वाला तोड़ने जैसा हो गया है, वो भी तोड़ने जैसे हो गए। इस वाली में भी है बहुत सारे नारियल, वो देखो ये इतनी नारियल यहाँ है, उसमें से बहुत सारे नारियल उतरते, तो हमें लगभग हर साल के 1.5 लाख से 2 लाख तक के नारियल पूरे होते हैं पूरे साल के। ये 160 या ऐसे कुछ नारियल यहाँ है, क्योंकि आधी तो नहीं वैसे चली गई है, कुछ 200 से ऊपर थी, तो अभी 160 ऐसी है। ये बड़ी वाली नारियली का बोल रहा हूँ मैं। तो लगभग हाँ 1.5-2 लाख के नारियल होते हैं पूरे साल के, और बिना किसी वो क्या बोलते दवाई किए या बिना किसी, इसमें कोई भी दवाई नहीं छिड़कते ये बड़ियों वालों में। अभी छोटी में तो हम बहुत सारा उसमें मेहनत करते हैं ताकि बहुत अच्छे नारियल है। ये जो बड़ी वाली नारियल है वो तो दादी ने एकदम बोला था कि नहीं हमें नारियल लगाना है, तो पूरे जो खेत में नारियल है ना वो दादी ने लगवाए हैं, सिर्फ ऐसे ही अच्छी वाह ये जो हमारा खेत है वो बहुत अच्छा लगे उसलिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा फिक्स जो बीच में डिस्टेंस होना चाहिए उतना कुछ डिस्टेंस नहीं है, एकदम ऐसे ही मन पड़ा तो लगा दिया। ये सारी नारियल है उस तरीके से है, कहीं पे जगह कम है कहीं पे ज़्यादा है, तो ये तो ऐसे ही लगा दी थी, सिर्फ शौक़ था कि हाँ हमारे पूरा जो खेत है वो बहुत अच्छा लगे, इस वजह से ये तो लगाए थे। कुछ ऐसा नहीं था कि इससे बिज़नेस करेंगे, लेकिन ये एक नारियल अच्छी हो गई है तो फिर पूरे खेत में लगा दी है अभी। और ये जो नारियल है उससे हमें 1.5 लाख मतलब कि क्या 2.5 से 2 लाख के बीच में, 1.5 से 2 लाख के बीच में इतना प्रॉफिट रहता है हमें बिना किसी दवाई के, क्योंकि नारियलियों में सिर्फ पानी देने के सिवाय हम कुछ नहीं करते। उसमें अगर खर्चा आता भी है तो जो धोरिया है नारियल का उसमें घास होती है उसको निकालने का एक का आता है, और 2-3 साल में एक बार खाद देते हैं इसमें अगर होती है तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें 5-6 हज़ार का खर्चा पूरे साल का आता है, और उसमें से हमें 1.5-2 लाख रुपये बचते हैं। इतना बचता है नहीं तो मतलब कि नारियली लगाने जैसी है, लेकिन सभी खेत में होती नहीं, जिसको सूट करता है वहाँ पर होती है, जहाँ पर सूट नहीं करता वहाँ पर नहीं होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी नारियली होती है, और नारियल भी एकदम मीठे होते हैं। कई जगह पे नारियली होती है लेकिन उसका जो पानी होता है नारियल का वो इतना मीठा नहीं होता, लेकिन अच्छी बात है यहाँ पर बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आप सभी को भी जब भी नारियल पीने का मन हो और आपको ऐसा लगे कि बाज़ार में हमें 60-70 रुपये 100 रुपये नहीं देने हैं नारियल के, तो आप यहाँ पर आके पी सकते हैं नारियल। लगभग अभी मार्केट में जो ऐसे
जो रेडी वाले होते हैं वो नारियल बेचते हैं, वो शायद 60-70 रुपये के बेचते हैं अच्छे नारियल, या फिर उससे भी महंगे होंगे शायद दूसरी सिटियों में। नारियल का प्राइस इसलिए इतना ज़्यादा रहता है कि जो किसान के पास से नारियल लेके जाता है, जो सेलर होता है वो फिर दूसरे किसी बड़े डीलर्स को बेचता है। उसके बाद वो जो डीलर है उसके पास से वो रेडी वाले और बड़ी दुकान वाले वो लेके जाते हैं। तो हमको जितना पैसा मिलता है उससे 10-15 रुपये जो सामने हम जिसको बेचते हैं उसको मिलता है। उसके बाद जो उसको वो बेचता है, जो हमारे यहाँ से लेके जाता है डीलर, वो जो दूसरे डीलर को बेचता है उसमें उसको 10-12 रुपये मिलते हैं। उसके बाद जो बड़ा डीलर होता है उसके पास से जो दुकान वाले लेके जाते हैं वो 10-15 का प्रॉफिट जो डीलर होता है वो कमाता है। फिर जो बेचते हैं उसमें वो अगर उसने 40 का लिया तो वो 50 का बेचे, 60 का बेचे या 70 का बेचे। बीच का जो भी प्रॉफिट रहता है वो उनका रहता है अपना, मतलब कि जो अगर 10 का प्रॉफिट मिलता है तो भी वो उसकी जेब में जाएगा, 40 का मिलता है तो भी उसकी जेब में जाएगा। वो फिर उसको कितने का भी बेच सकता है, 80 का बेचे या 100 का बेचे, जितने का बेचे वो, लेकिन वो जो प्रॉफिट रहता है ना वो उसका खुद का रहता है। अगर 50 का उसके लिए लिया है और फिर वो 100 का बेचता है तो उसको सीधा 50 रुपये का प्रॉफिट मिलता है। तो फिर ये ऐसा नहीं होता है कि हाँ अगर ये वो 60 का बेच रहे हैं तो उसको भी 50 का पड़ता होगा, ऐसा नहीं होता। अगर वो 100 का बेचते हैं तो उनको शायद 50 का भी पड़ता हो, तो ऐसा होता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, राम राम सीताराम सबको। तो अभी मैं आया हूँ जहाँ पर हमारी शॉप्स का काम चल रहा है वहाँ पर। बहुत टाइम से मैं आया भी नहीं था, बहुत टाइम से काम भी रुका हुआ था बारिश की वजह से, और प्लास्टर करना था। तो ये जो रेत आती है प्लास्टर के लिए वो भी नहीं आई थी बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश हो गई थी। तो अभी रेत भी आ चुकी है और अभी कल से या परसों से प्लास्टर का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी काम चल रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक के बोर्ड आते हैं सारे उसके, क्योंकि अभी सब कुछ दीवार के अंदर आता है, वायरिंग वगैरह बाहर कुछ नहीं आता। तो ये पूरे जो भी पत्थर है उसको काट के जो सारे बोर्ड्स आएंगे उसके लिए ये जगह बना रहे हैं। वहाँ पर ऊपर पूरे पाइप्स डाल दिए हैं जिसमें कि वायर आएंगे, और ये पूरे बोर्ड के हैं। एक बोर्ड इस तरफ आएगा, एक बोर्ड इस तरफ आएगा, एक यहाँ पर आएगा, और वहाँ पर एक लैंप का होल्डर आएगा। एक लैंप का होल्डर वहाँ पर आएगा शायद, पक्का याद नहीं है। जब कर रहे थे तब मुझे याद था सारा, लेकिन अभी इतना कुछ याद आ नहीं रहा है। परसों शायद प्लास्टर का काम स्टार्ट हो जाएगा, या कल से भी हो सकता है या आज से भी हो सकता है, अगर ये जो बोर्ड का जो भी काम करना है वो अगर ख़त्म हो जाए तो। अभी खेत में चल रहा है रोटावेटर। इस ऊपर वाले में सब में चल चुका है, अभी ये नीचे वाला इतना बचा है, उसमें भी अभी चल जाएगा। इसमें ऊपर में सब में चल चुका है। और नारियलियों में जो दवाई छिड़कने की थी वो भी पूरी छिड़क ली है अच्छे से। कल शायद लगेगी प्याज ट्रैक्टर से। जो बीज आते हैं वो लगाने, जो छोड़ आते हैं रोप बोलते हैं हम, वो नहीं लगाना है, क्योंकि उसमें लगाने वाले उसके बहुत कम होते हैं और उसमें देर भी बहुत ज़्यादा लगती है लगाने में पूरे में। ये ट्रैक्टर से जो पूरे बीज लगाते हैं वो जल्दी भी हो जाता है और आसान भी रहता है। तो ट्रैक्टर से सीधा जो हमारी ओइनी आती है जिससे हम सारी फसल लगाते हैं, उसी से खेत में पूरे में प्याज लगाएंगे। अभी लगभग जगह पे यही सिस्टम हो चुकी है ट्रैक्टर से लगाने की या हाथ से छिड़कने की। अभी जो पूरा उसका रोप करके उसके बाद नहीं लगाते, थोड़ा बहुत अगर लगाना हो तो फिर वैसे लगाते हैं, वरना ये बीज ही छिड़क देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, राम राम सीताराम सबको। तो अभी
वहाँ पर काम चल रहा है। जो हमारी गायों का खाद है इसको एक जगह पे करने का। जो इस तरफ पूरा लंबा लंबा था ना, उसको उस तरफ एक साइड कर दिया। जो खाद यहाँ तक था उसको एक साइड करके उस तरफ कर दिया जेसीबी की मदद से।